बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हुमारी अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि अपनी फैमिली के साथ खुश होकर में ज़िंदगी गुजारोगे इंशाल्लाह ताला। मियाँ वाली में मासूम जन्नत को 7वें दिन क्यों कत्ल किया गया? सफाक बाप का पुलिस तफ्तीश में भयानक इंकशाफ। अपना गुनाह छुपाने के लिए जन्नत को बेटी मानने से ही इनकार कर दिया। कितना बड़ा दरिंदा इंसान है कि एक तो दरिंदगी का मुजाहरा किया, अपनी मासूम बच्ची को गोलियां मार के मौत के घाट उतार दिया। उस पर इससे ज़रा बराबर शर्मिंदगी नहीं है और अपना गंद जो है वो कहीं और शिफ्ट कर रहा है। अपनी बेटी को बेटी मानने से इनकार कर दिया। बच्ची की खाला ने मां मशल के हवाले से अहम अपडेट शेयर कर दी है। इंपॉर्टेंट वीडियो है, आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि अब जन्नत को हमारी ज़रूरत है। उसी तरह जिस तरह से नूर मुकद्दम कत्ल केस पे हमने आवाज़ बुलंद की और उसको इंसाफ दिलाने की कोशिश की, इसी तरह से जन्नत की माँ को, जन्नत की फैमिली को हमारी जरूरत है। इस मासूम बच्ची को हमने हर हाल में इंसाफ जरूर दिलाना है। अगर आपको लगता है आपको मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए तो वो भी करें ताकि जितनी वीडियोस आप लोगों के लिए बनाई जाती हैं आपको बर वक्त मिलती रहे। तो मियाँ वाली में एक ऐसा दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया है जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। 7 दिन की मासूम जन्नत को उसके अपने सगे बाप ने बड़ी ही बेदर्दी से गोलियां मार के कत्ल कर दिया। ऐसा दरिंदा जिसने अपनी मासूम बच्ची को 5 गोलियां मारी हैं, 1 2 नहीं बल्कि 5 फायर किए हैं। आप देखें कि मासूम बेटी के वजन से ज्यादा जो है वो गोलियों का वजन था। इतनी नफरत कैसे कोई अपने खून से अपनी बच्ची से कर सकता है? और वजह क्या है? सिर्फ और सिर्फ बेटा चाहता था। अपनी बीवी से तकाजा किया करता था कि जी मुझे बेटा चाहिए, मैं चाहता हूँ मेरा बेटा हो, अगर बेटा होगा तो मैं सर उठा के चल पाऊंगा। सबसे पहले ये जहालत को ख़त्म करें। अल्लाह ताला के नज़दीक जो है वो बेटी को अल्लाह ताला ने रहमत जो है बनाकर भेजा है। तो आप अपनी रहमत को इस तरह से उसके साथ सलूक करते हैं, समझ से बाहर है कि लोग किस तरह से गिर जाते हैं। अच्छा जी, किसी को अगर हम मारें गोली तो एक गोली काफ़ी होती है। उस मासूम को 5 गोलियां इस शख्स ने मारी जो कि सिर्फ और सिर्फ 7 दिन की थी। 5 फायर किए गए। 5 गोलियों का मारने का मतलब यह है कि वो शख्स उस बच्ची से कितनी नफरत करता था। इस जलील बदबख्त को पुलिस ने अदालत में पेश किया है। पुलिस ने इस वहशी दरिंदे का 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड जो है वो मांगा था, लेकिन सीनियर जज उमर रशीद साहब की जानिब से 3 दिन का जिस्मानी रिमांड जो है दिया गया है। पुलिस का मौक़िफ़ था कि आलय कत्ल अभी तक बरामद नहीं हुआ, ये कॉपरेट नहीं कर रहा है, इसने नहीं बताया कि इसने वो पिस्टल कहां पर छुपाई है, किसके पास छुपाई है। तो हमें इससे मजीद तफ्तीश करनी है जिसकी वजह से हमें 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड चाहिए था। अच्छा जी, लेकिन 3 रोज़ का मिला है जिसमें पुलिस जो है वो मजीद तफ्तीश करेगी, मेडिकल होगा और 3 दिन बाद तमाम रिपोर्ट्स जो है अदालत में जमा करवाई जाएंगी। पुलिस की जानिब से इस दरिंदे की जो है CDR निकलवाई गई थी। मोबाइल डेटा जो है और लोकेशन की मदद से जो पुलिस के खबरी हैं उनकी मदद से जो है वो इस दरिंदे को जो है गिरफ्तार किया गया है। इस दरिंदे शाज़ेब ने पुलिस तफ्तीश में चंद तहलका खेज इंकशाफात किए हैं। ये ऐसा शातिर खिलाड़ी है कि पुलिस की इब्तदाई तफ्तीश में इसने इस कत्ल के चश्मदीद गवाह इस कत्ल में मौजूद है। आपको पता है कितने लोगों के सामने इसने कत्ल किया, उनको भी इसने झूठा करार दे दिया, उनको भी इसने जो है झूठा करार देकर दबाने की कोशिश की है। पुलिस ने पूछा कि आखिर तुमने ये कत्ल किया तो किया क्यों? तो आप सोचें कि इस शख्स को अभी भी इस कत्ल पर ज़रा बराबर शर्मिंदगी नहीं है, ज़रा बराबर एहसास नहीं है कि इससे एक बहुत बड़ा गुनाह हो चुका है। इसने जो है इसको शर्मिंदगी नहीं है, कोई इसके चेहरे पर जो है आपको शर्मिंदगी नजर नहीं आएगी। ये ढीठ आराम से और पुलिस को अलग किस्म की कहानियां सुना रहा है। इसने पुलिस को बताया कि जी हमारी लव मैरिज थी, लेकिन इस घटिया नीच इंसान ने थोड़ी ही देर बाद पुलिस के सामने अपनी असलियत दिखाते हुए इंतहाई शर्मनाक और इखलाकियात से गिरी हुई बात की और पुलिस खुद वहां पे परेशान होगी क्योंकि देखिए जी सभी साहिबे औलाद हैं, सबको पता है कि जी औलाद एक नेमत है। अल्लाह ताला जो है ये नेमत हर एक को नहीं देता। जिनके पास नहीं है उनसे पूछें कि वो बेचारे कितना तड़पते हैं, उनको बेटी मिल जाए, बेटा मिल जाए, वो सिर्फ चाहते हैं कि जी अल्लाह ताला जो है उनकी गोद भर दे। लेकिन ऐसे दरिंदे लोग भी हैं जिनको अल्लाह ताला अपनी रहमत देता है, लेकिन ये किस तरह से जालिम बन के अल्लाह ताला की रहमत को ही मार देते हैं। ये कहता है कि जी ये मेरी बच्ची ही नहीं है। आप देखें इसने किस तरह से अलग रुख देने की कोशिश की है इस सारे मामले को, जिस पर इतनी तकलीफ हो रही है। कहता है जी मैंने गैरत के नाम पर इसको कत्ल किया है। मुझे यहाँ पर ये कहना पसंद नहीं है क्योंकि मुझे इसकी किसी बात पर यकीन नहीं है। झूठा है, दरिंदा है, घटिया नीच इंसान है। अगर ये सच भी बोल रहा होगा ना तो उस पर भी किसी को यकीन नहीं करना चाहिए। जिस तरह से कल वकला ने ये इरादा किया था कि हम इसका केस नहीं लड़ेंगे, हम कोई भी इसका केस नहीं लड़ेगा, इसी तरह से मैं आपको बताती चलूँ कि इसकी किसी भी बात पे यकीन नहीं करना चाहिए। तो इसने जी ये गैरत के नाम पर कत्ल जो है किया है, ये तमाम रुख इसने देने की कोशिश की है इस कहानी को। फिर कहता है जी बच्ची तो
मेरी है ही नहीं, इस वजह से मैं तैश में आया। हाँ, मुझे थोड़ा अफसोस हो रहा है कि बच्ची का तो कोई कसूर नहीं था, मुझे बच्ची को मारना नहीं चाहिए था, लेकिन मैं इतने गुस्से में था, मैं इतने तैश में था। आप सबको याद है कि ये किस तरह से जब बच्ची के नाना ने बताया कि वो लोग वहाँ पर मौजूद थे, बच्ची की मुबारकबाद देने के लिए वहाँ पर आए हुए थे, तो किस तरह से गुस्से में तैश में अंदर आता है। कि हमें तो समझ ही नहीं आई थी कि ये इतना गुस्से में तैश में क्यों है। फिर ये बच्ची को उठाता है, उसको ज़मीन पर पटकता है, और उस वक्त भी इसका दिल नहीं भरता कि मासूम 7 दिन की बच्ची को उठा के आप ज़मीन पे फेंक रहे हैं। उसके बाद नाना कहते हैं कि हमें तो समझ ही नहीं आ रही थी, हम इसको रोकने की कोशिश कर रहे थे, अचानक इसने पिस्टल निकाली और 5 फायर किए। हम हक्का बक्का होकर वहाँ पे देखते रह गए, हमें समझ ही नहीं आई कि ये सारा मामला हुआ क्या है। और जब हम आगे बढ़ने लगे, हम बच्ची को बचाने की कोशिश करने लगे, अचानक से जी इसने 5 फायर जो है वहाँ पर एकदम करना शुरू कर दिए थे। और नाना कहते हैं कि जी फिर हम पर इसने पिस्टल तान ली और कहा कि जो भी बीच में आएगा मैं उसको मार दूंगा। तो फिर ये फरार हो जाता। तो अब इसने कहानी ये दी है कि गैरत के नाम पर इसने जो है कत्ल किया है। बच्ची मेरी नहीं थी, मैं तैश में आ गया था, मुझे बहुत गुस्सा था, मुझे समझ नहीं आ रही थी, इसी वजह से मैंने जो है अपनी बेटी को कत्ल किया है। ये गलीज घटिया नीच शख्स जो है, एक तो इतना बड़ा आप गुनाह कर चुके हैं, उस पर शर्मिंदा होने की बजाय आप इतना गंदा इल्ज़ाम लगा रहे हैं, इतना गंदा झूठ बोल रहे हैं कि आप ऐसे लोगों को, तो मैं कहती हूँ हमारे सिस्टम को इतना मजबूत होना चाहिए, इतने लंबे केसेस नहीं लटकाने चाहिए। ऐसा सिस्टम खुदा के लिए लेकर आएँ। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से मैं अपील करती हूँ, आपका अपना शहर है, बल्कि ये पूरा मुल्क आपका है। हम शहरों में डिवाइड हमें नहीं होना चाहिए, पूरा मुल्क जो है हम सबका है। इमरान खान साहब, आपको सोचना चाहिए, देखना चाहिए कि अगर आप आए हैं तो एक ऐसा सिस्टम बना के जाएं कि जहाँ पर अगर कोई शख्स जो है इस तरह से दरिंदगी का मुजाहरा कर रहा है और उसका चश्मदीद गवाह भी मौजूद है, तो उनको केस को लटकाना नहीं चाहिए। सिस्टम को इतना दुरुस्त होने की ज़रूरत है कि एज सून एज पॉसिबल ऐसे घटिया लोगों को जो है वो इबरतनाक सज़ा मिलनी चाहिए। और यकीन माने, मैं कहती हूँ दुनिया के सामने मिलनी चाहिए। दुनिया के सामने मिलेगी ना, सरेआम इनको सजाए मौत मिलनी चाहिए, फांसी पे लटकाना चाहिए। सरेआम ये होगा ना तो बाकी ऐसे दरिंदे जो हैं वो डर जाएंगे, उनको पता होगा कि मुल्क में ऐसा सिस्टम है कि जब हम कोई गलत काम करेंगे तो हमें जो है सज़ा मिलेगी। बच्चे जब कुछ गलत काम करते हैं, जब तक हम उनको डांटते नहीं, समझाते नहीं, सज़ा नहीं देते, उनको समझ नहीं आती। तो इसी तरह से ऐसे जो क्रिमिनल हैं उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए। जब तक दुनिया में दिखाएंगे नहीं हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं, कैसे हम लोग जो हैं वो इन दरिंदों से बच पाएंगे। बच्ची की माँ के हवाले से मैं आपको बताती चलूँ, बच्ची की माँ इस वक्त बहुत ज़्यादा ट्रॉमा में है और उसको नींद की दवाइयाँ दी जा रही हैं, नशे के टीके लगाए जा रहे हैं। माँ है ना, जैसे वो होश में आती है तो वो अपनी बच्ची को सारा वो सीन याद आता है, उसके सामने सब कुछ हुआ था, बच्ची को उसने फेंका, फिर गोलियां मारी, तो वो जब भी होश में आती है चिल्लाती है, काफ़ी सदमे में है। अल्लाह ताला जी उन्हें सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन सुम आमीन। और इतना हौसला दे कि वो इस दरिंदा सिर्फ इंसान को कैफरे किरदार तक पहुंचा सके, उसके खिलाफ ना सिर्फ केस लड़े बल्कि जीते भी और अपनी मासूम बेटी को इंसाफ दिलाए। हम जो हैं जन्नत के साथ हैं, जन्नत की फैमिली के साथ हैं, हर उस इंसान के साथ है जिसके साथ गलत हुआ है, वो इंसाफ लेना चाहता है। तो मिलकर जी आवाज़ उठाएं, जन्नत को जो है इंसाफ दिलाने में आप लोगों का बहुत ज़्यादा एक रोल है जिसको आपने हमेशा पहले बहुत अच्छे अंदाज में प्ले किया है। जैसे कि नूर मुकद्दम को इंसाफ दिलाने के लिए आप लोग आवाज़ बने, इसी तरह जन्नत को इंसाफ दिलाने के लिए आप आवाज़ बने और तब तक हम लोग लड़ते रहेंगे जब तक इस मासूम बच्ची को इंसाफ नहीं मिल जाता। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया, जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।